Despite the fact that Mr. Power explained this whole thing yesterday or day before yesterday, capacity payments का जो है ना वो इशू उठाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से। एक तो ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ, दोबारा मिनिस्टर पावर ने भी ये जिक्र किया था कि जितना नेगोशिएट करके हमने ओवर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स तकरीबन 3.5 ट्रिलियन जो है 3500 बिलियन जो है वो उसमें से बोझ जो है वो कम किया गया है। एक तो ये बात है। ये आइंदा आने वाले दिनों में जो भी उनकी लाइफ है पावर प्लांट्स की, उनकी लाइफ में जो है इस चीज़ की कमी आएगी। और ये अटेम्प्ट पहले भी हुए, पीटीआई की गवर्नमेंट में भी हुआ। उस वक़्त DGI जनरल फैज़ थे, उन्होंने बुला के बात की, लेकिन उसमें कोई कामयाबी नहीं, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुई और IPPs के ओनर जो है उन्होंने प्रिवेल किया। दूसरी मैं बात करना चाहता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ओवर लास्ट ऑलमोस्ट 25 to 30 ईयर्स जो है नेगोशिएट हुए। अगर ये गुनाह है तो इसमें सारी की सारी हुकूमतें शामिल हैं बशमूल PTI के। इसलिए यहाँ पे खड़े होके जो हमने खुद गुनाह किया हो उसके लिए दूसरों को तोहमत लगानी या मुर्द इल्ज़ाम ठहराना जो है मेरा इखलाकी तौर पे भी ठीक नहीं है। इनके ज़माने में भी PTI जो है IPPs लगे, ज़्यादा नहीं लगे, कम लगे। सबसे ज़्यादा जो है 90s की दहाई में और उसके बाद जो है जनरल मुशर्रफ के दौर में शुरू में जो है IPPs नेगोशिएट हुए। जो हालात थे उस वक़्त इतनी मजबूरी थी कि कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो अलाउ करनी पड़ी कि अगर ये ना यूटिलाइज हुआ तो हम उनकी पेमेंट करेंगे। वक्त के साथ साथ हमारे पावर प्लांट लगते गए और वो उनकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं बग़ैर पावर परचेज़ किए हुए करनी पड़ रही हैं और करनी पड़ती रही भी हैं और आइंदा भी होंगी। लेकिन ये भूलना जो है मैं समझता हूँ कि ये दिस इज़ अनएथिकल कि कोई ये नहीं मेंशन कर रहा कि जो 3.5 ट्रिलियन की हमने नेगोशिएट करके ये भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन इन्होंने एफर्ट उस तरह नहीं किया और उससे कोई कामयाबी ना हुई। हमारी हुकूमत को कामयाबी हुई है। इट्स ए बिग ब्रेक थ्रू। और आइंदा भी आने वाले दिनों के अंदर हमारा ये एफर्ट जारी रहेगा कि किसी ना किसी तरह 3.5 ट्रिलियन की अगर अभी मिली है, बिलियन की मिली है जो रिलीफ जो है, इसको इन्हांस किया जाए और फिर और भी रीनेगोशिएट किया जाए। लेकिन ये किसी एक हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना जो है मैं फिर कहूँगा कि अनएथिकल है। मैं कुछ सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। अगर ये उस गुनाह में शामिल नहीं है तो बता दें, ये भी उस गुनाह में शामिल है। और यहाँ पे मैं इस हाउस की तकद्दस के को मद्देनज़र रख के बात कहूँगा कि यहाँ पे खुसूसन बजट के दिनों में, आगे पीछे भी, और बजट के दिनों में जब हम खड़े होके अगर मैं कोई ऐसी बात करूं जो हमारे दौरे हुकूमत में हुई हो और फिर मैं आज जो है उसके ऊपर लेक्चर जो है एथिकली और अदरवाइज़ जो है देना शुरू कर दूं, तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी शर्म या का मुकाम होता है कि जब हुकूमत में हम थे हमने खुद गलतियां की हुई हैं और फिर जब कोई और हुकूमत में आता है तो उसी गलतियों के को जो है या तो करेक्ट कर लें और या जो है फिर वो जी पैसा जी जी पैसा औरंगजेब साहब, इसके बाद राइट ये हमने इस पे आ जाना है मोशन। मैं जनाब स्पीकर ये पॉइंट स्ट्रेस करना चाहता हूँ। मैं ये पॉइंट स्ट्रेस करना चाहता था और फिर मैं एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लेके आए हैं, मैं फिर ये कहूँगा कि ये बड़ा ऑगस्ट हाउस है
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی عزت اور تکریم سے نوازا ہوا ہے. ہمیں کسی بھی حکومت کو پیپلز پارٹی کو کرٹیسائز کرتے ہوئے یا پی ایم ایل این کو یا پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم خود بھی تو نہیں اس گناہ میں ملوث رہے. یعنی یہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نہاتے تو اتنے نہیں ہے گئے, یہ بھی 3-4 سال حکومت میں رہے ہیں, جو انہوں نے کیا ہوا ہے وہ بھی ساری قوم کو پتہ ہے. آپ یہ ایگزامپل لے لیں, پرائم منسٹر صاحب اندر داخل ہوئے ہیں, وہ سیدھا ان کی سیٹس پہ گئے. کبھی ہوا تھا جناب اسپیکر, آپ گواہ ہیں, کبھی یہ 3 سال میں ہوا تھا کرسی کی پشت اس طرف ہوتی تھی, اور جس قسم کی زبان بولی جاتی تھی وہ بھی آپ کو یاد ہے. تو میرا خیال ہے شہباز شریف نئی روایات کو جنم دے رہا ہے, نئی روایات ٹریڈیشن سیٹ کر رہا ہے. یہ دونوں سائڈیں جو ہے اس کو پرسو کریں. اس نے نہ صرف اس ہاؤس میں جو ہے نئی روایات کو جنم دیا ہے, پاکستان میں شہباز شریف نے اور فیلڈ مارشل آصم منیر نے جو پاکستان کی عزت کو 4 چاند لگائے ہیں, جوائنٹلی سارے کا سارا جو ہے ہاؤس اس کو ایکنالج کرے. اس میں نہیں کھلے دل سے یا کوئی بریکن شریکن آ کے جڑائے گا ایکنالج کرن جڑائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نئی روایات کو جنم دیں. اپنے کرٹیسزم کرتے وقت اپنے دامن کے داغ جو ہے ان پہ بھی نظر دوڑائیں, اور جو اس وقت قائد ایوان جو ہیں وہ نئی ٹریڈیشن سیٹ کر رہے ہیں, ایک گڈ ول بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے اگلے دن جو ہے مذاکرات کی دعوت بھی دی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری باتیں ماضی میں نہیں ہوتی رہیں, 2017-18 سے لے کے 2021-22 تک یہ نہیں ہوئی. جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے, اس ہاؤس کو بھی یاد ہے, یہ در و دیوار بھی اس چیز کے گواہ ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. Now I put the motion